हेलो फ्रेंड, सत्येंद्र प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सभी का स्वागत। आज आप लोगों के लिए साधारण विद्युत उपकरण चैप्टर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, छत के पंखे में मुख्य रूप से कौन सी मोटर लगी होती है। जो सीलिंग फैन होती है, यह सीलिंग फैन का जो मोटर होता है, इस मोटर का क्या नाम है, ये मोटर किस प्रकार से कार्य करता है। तो ये मोटर जो है, जो सीलिंग फैन होती है, वो किस दिशा में घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। क्योंकि इस मोटर में रोटर स्थिर होता है और स्टेटर जो कि घुममुख करता है, इसलिए सीलिंग फैन ही है जो कि वो क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमता है। और बाद बाकी जितना स्टैंड फैन है, टेबल फैन है, ये सभी क्या होता है, क्लॉकवाइज में घूमता है। यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि छत के पंखे में कौन सी मोटर लगी होती है। छत के पंखे में जो मोटर लगी होता है वो स्लिप फेज होता है। क्या होता है, आंसर क्या होगा इसका, स्लिप फेज मोटर। ये स्लिप फेज मोटर क्यों हुआ, क्योंकि सीलिंग फैन क्या होता है, ये सिंगल फेज का होता है। कितना फेज का होता है, सिंगल फेज का होता है। ये क्या है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है, जो कि ये मोटर को कैपेसिटर के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। जो कि ये कैपेसिटर का कार्य है एक फेज को दो भागों में विभक्त करना, इसलिए फेज को क्या कर देता है, शिफ्ट कर देता है। इसलिए इस मोटर का नाम क्या पड़ा है, स्लिप फेज मोटर। ये मोटर किस प्रकार का होता है, ये मोटर क्या होता है कि स्लिप फेज मोटर होता है, और ये जो मूव क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में मूव करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, टेबल पंखे का मुख्य भाग है। टेबल, दूसरा नंबर क्वेश्चन, टेबल पंखे की मुख्य भाग होते, टेबल पंखे की जो मुख्य भाग होते हैं वो क्या क्या होते हैं। टेबल पंखे में देखिए सबसे पहले क्या होता है, रोटर, स्टेटर, ब्लेड, ये इसका क्या है, मुख्य भाग है। एक नंबर में इसमें इसका आंसर क्या होगा, स्टेटर, रोटर, ब्लेड, ये इसका मुख्य भाग होगा। जो टेबल पंखा होता है उसका मुख्य भाग कौन कौन होता है, स्टेटर, रोटर और ब्लेड। स्टेटर क्या होता है कि ये स्थिर रहता है, ये टेबल पंखा में स्टेटर स्थिर रहता है, और रोटर क्या करता है, घूमता है, और ब्लेड उसी रोटर के शाफ्ट पर ब्लेड कसे होते हैं। लेकिन ये छत वाले पंखे में क्या होता है कि स्टेटर घूमता है और रोटर स्थिर रहता है। इसीलिए टेबल पंखा क्या होता है, क्लॉकवाइज दिशा में घूमता है, और छत पंखा क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमता है। चलिए क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा कि टेबल फैन किस दिशा में घूमता है, तो किस दिशा में घूमता है, क्लॉकवाइज। टेबल फैन में घूमने वाले भाग होते हैं, कौन सा भाग होते हैं, रोटर। और पूछा जाता है कि छत पंखे में घूमने वाले भाग होते हैं, तो क्या होता है, स्टेटर। दोनों में क्या होता है, उल्टा होता है, इसीलिए ज्यादातर ये एग्जाम में पूछा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए,
मोटर पंप की कार्यक्षमता, मोटर पंप की कार्य क्षमता, मोटर पंप की कार्यक्षमता, निम्न पर निर्भर करती है। मोटर पंप की जो है उसका जो कार्य क्षमता होता है वो किस पर निर्भर करता है, यानी जब हम मोटर खरीदने जाएंगे तो हम क्या होता है कि क्षमता के अनुसार लेते हैं कि जो कार्य करना है उसके अनुसार से, वही बता रहा है कि कार्य क्षमता पर निर्भर करती है, यानी मोटर किस पे निर्भर करती है। मोटर में क्या देखना पड़ता है, उसकी में क्या होता है, मोटर की शक्ति तथा बेरिंग की साइज, यानी मोटर की शक्ति और बेरिंग की साइज पर निर्भर करती है। किस पे करती है, मोटर की शक्ति, इसका आंसर क्या होगा, मोटर की शक्ति तथा बेरिंग की साइज, यानी कि हम क्या करेंगे, मोटर की शक्ति और बेरिंग की साइज पर मोटर पंप की कार्यक्षमता निर्भर करती है। निर्भर किस पे करते हैं, मोटर की शक्ति तथा बेरिंग की साइज पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, विद्युत इस्त्री की सोल प्लेट, विद्युत इस्त्री, विद्युत इस्त्री की सोल प्लेट किसकी बनी होती है, विद्युत इस्त्री की सोल प्लेट किसकी बनी होती है। बता रहा है कि जो वहां पे सोल प्लेट, विद्युत इस्त्री का जो है सोल प्लेट कौन सा भाग को कहा जाता है, इस्त्री की सबसे नीचे वाली भाग को क्या कहा जाता है, सोल प्लेट, यानी जो जिसके द्वारा हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये जब ये कपड़े आयरन करते हैं, जो सबसे नीचे वाले भाग होते हैं उसी को क्या कहा जाता है, सोल प्लेट। तो वही क्वेश्चन बता रहा है कि ये सोल प्लेट जो है किस धातु की बनी होती है, तो किस चीज की बनी होती है, ढालवा लोहा का, ढालवा लोहा किस चीज की बनी होती है, ये ढालवा लोहा की बनी होती है। सोल प्लेट किस चीज की बनी होती है, ढालवा लोहा का। अगला क्वेश्चन देखिए क्या किया हुआ है, वाटर कूलर की टैंकी में, क्वेश्चन नंबर 5, वाटर कूलर की टंकी में, वाटर कूलर की टंकी में पानी की सप्लाई को, पानी की सप्लाई को किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, किसके द्वारा कंट्रोल
किया जाता है। वाटर कूलर की टैंकी में पानी को जो सप्लाई दिया जाता है, यानी वाटर कूलर है, ये कूलर है, कूलर में जो है पानी की जो सप्लाई दी जाती है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? तो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? फ्लोट वाल्व के द्वारा। आंसर इसका क्या होगा? फ्लोट वाल्व के द्वारा। यानी फ्लोट वाल्व के द्वारा क्या किया जाता है कि वाटर कूलर की जो टैंकी लगाती है उसमें जो सप्लाई पानी को दिया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? फ्लोट वाल्व के द्वारा। ये क्या करता है कि ये फ्लोट वाल्व को तभी खोलेगा जब वाटर कूलर की टैंकी की पानी क्या होगा? कम हो जाएगा, तब क्या करेगा? ये वाल्व खुल जाएगा। तो किसके द्वारा क्या आता है? फ्लोट वाल्व के द्वारा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। प्रेशर टाइप गीजर में प्रेशर टाइप गीजर में प्रेशर टाइप गीजर में पानी की सप्लाई पानी की सप्लाई किस प्रकार के पाइप से किस प्रकार की पाइप से किया जाता है? यानी प्रेशर टाइप गीजर जो होती है उसमें जो पानी की सप्लाई दी जाती है वो किस प्रकार का पाइप होता है, वो किस चीज का बना होता है? तो वो जो प्रेशर टाइप गीजर होता है उसमें जितना गीजर होती है लगभग सभी गीजर में तांबे की पाइप का प्रयोग किया जाता है। किस चीज का प्रयोग किया जाता है गीजर में? तांबे की पाइप। इसका आंसर क्या होगा? तांबे की पाइप। यानी कि प्रेशर टाइप गीजर में जो पानी की सप्लाई दी जाती है वो किस प्रकार की पाइप से दी जाती है? तांबे की पाइप से दी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। अगला क्वेश्चन है विद्युत वॉशिंग मशीन में विद्युत वॉशिंग मशीन में साइड इंपेलर मशीन का टंकी किस आकार का या किस आकृति का रखा जाता है? विद्युत वॉशिंग मशीन में जो साइड इंपेलर मशीन की टंकी होती है उसका जो आकार होता है किस आकार में होता है? यानी गोलाकार होता है, आयताकार होता है, त्रिभुजाकार होता है। तो क्या होता है कि विद्युत वॉशिंग मशीन में जो है साइड इंपेलर मशीन की जो टंकी होती है वो आयताकार होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयताकार। तो आज हमने क्या देखे
कि 7 क्वेश्चन को देखिए, ये मुख्य इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, ये बराबर एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही देखते हैं, फिर अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।